गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात है। हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज है 13 अगस्त 2026। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जी के वन लाइनर फैक्ट्स को। और आज की स्टेट में हमने यूपी को कवर किया है। तो 10 मिनट में आपका वीडियो पूरा कंप्लीट होगा। जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं सब एग्ज़ाम में आपके ये काम आएगा। पीसीएस, आरओ, टीजीटी, एचईओ, जितने पीजीटी, पीआरटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ भी जीएस करंट अफेयर आएगा हर जगह ये काम आएगा। हाल ही में भारत के नए कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा, टीवी सोमनाथन, अजय भल्ला, विनय मोहन क्वाद्रा। टीवी सोमनाथन को, तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने राजीव गौबा का स्थान लिया है। और राजीव गौबा का स्थान लिया है। कैबिनेट सचिव भारत का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से फसलों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू किया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ये आपका किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। इस योजना के तहत खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए सरकार 60% तक सब्सिडी देगी। और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। आपका स्टैटिक जीके है, पूछ लिया जाएगा कि ये स्टैटिक जीके आपके एनवायरनमेंट में जियोग्राफी दोनों को कवर करता है। तो जियोग्राफी में पूछ लेता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूपी में है आपका। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यूपी में है आपका। और गन्ना, गेहूँ और दूध उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। आपका मिनरल डेटा भी करा दे रहे हैं हम। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव यानी ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका लद्दाख में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा हैं। और अभी विनय कुमार सक्सेना, मतलब 2 लोग का इसमें दिया गया है। उपराज्यपाल कौन है? तो ये जो आपके विनय कुमार सक्सेना हैं, 13 मार्च 2026 से बने हैं। कब बने हैं? 13 मार्च 2026 से। इसके पहले बीडी मिश्रा थे। तो मैंने दोनों को कवर कर दिया है ताकि आपको कोई परेशानी समस्या न हो। लद्दाख में 5 नए जिले बने हैं: जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। भारत का पहला भूतापी ऊर्जा प्रोजेक्ट भी लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। ये लद्दाख से इतने फैक्ट हैं, आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। ये क्लास ऐसा है, अगर आप डेली फॉलो करते हैं, व्यूज पे मत जाइएगा, कम जाते हैं, ज़्यादा जानते हैं। अच्छी चीज़ों में कम ही मिलते हैं। बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इसको रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर आपके अंदर खुद सुधार आ जाएगा। कानूनी रूप से मौत की सज़ा को ख़त्म करने वाला मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट और अरब का पहला देश कौन बन गया है? ओमान, यूएई, लेबनान, कतर। तो आपका लेबनान बन गया है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। और मुद्रा लेबनानी पाउंड है। ये पूछे जाते हैं, इस वजह से इनको हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर यानी सेस उपकर यानी जैसे टैक्स होता है कर, फिर सेस होता है उपकर लगाया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, असम। तो आपका हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, कांग्रेस से हैं। इसे भारत का एप्पल स्टेट भी कहा जाता है। एप्पल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है वहाँ की, इस वजह से एप्पल स्टेट कहा जाता है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली बार बार पेपर में पूछा जाता है, चाहे पीसीएस दीजिए, टीजीटी, पीजीटी, वनडे एग्जाम कुछ भी दीजिए, सब जगह ये आएगा। किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक और सरकारी संस्थाओं में कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले अपना राज्य गीत गाना अनिवार्य कर दिया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट का एग्जाम देंगे, कोई सा एग्जाम देंगे, ये पूछा जाएगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो आपका ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु का राज्य गीत है तमिल थाई वाल्थू। तो और वहाँ के आपके अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपको कमेंट करके बताना है। आप मूवी वगैरह देखते हैं तो आपको पता ही होगा। जलीकट्टू और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में प्रसिद्ध हैं। भारत का पहला जलवायु अनुकूल गांव आपका कील तमिलनाडु में बना है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में होयसल शासकों संबंधित जानकारी वीरगल्लू शिलालेख की खोज कहाँ हुई? होयसल शासक आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो कर्नाटक से हैं। ठीक है, तो कर्नाटक ही हुआ। और राजधानी कर्नाटक की बेंगलुरु है। और भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। और कर्नाटक आपका कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भारत में? कर्नाटक है। और बांदीपुर, नागरहोल, कुद्रेमुख नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है। बांदीपुर बहुत बार बार पूछा जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? तामस सुल्योक या एंड्रास वाका को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये आपका हंगरी का। कहाँ का?
हंगरी की राजधानी कौन है? बुडापेस्ट है। हाल ही में एंडी वनहम को यूके का नया पीएम बनाया गया है। एंडी वनहम बार बार इसकी पिछली 1 तारीख से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। और डिकान को कोलंबिया का राष्ट्रपति चुना गया है। डिकान वाला कल या परसों किया था मैंने कवर। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रदेश की सरकार ने 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरित करने के लिए विद्या वाहिनी योजना शुरू की है? चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर। ये आपका दिल्ली ने किया है। किसने किया है? दिल्ली ने। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा भी दिल्ली में शुरू की गई। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक थ्रो ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, मनमोहन सिंह। ये रामनाथ कोविंद का है। अभी कल ही किया था, आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो आपको पता होगा। तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। हाल ही में द सेकंड ऑर्बिट पुस्तक शुभांशु शुक्ला द्वारा लिखी गई है। जानते ही होंगे इनको आप। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए डीआरडीओ द्वारा नेत्र 2026 नामक 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे। तो आपके वहाँ पे बेंगलुरु में आयोजित किया गया। डीआरडीओ यानी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो ये आपके महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में कोयना बांध क्या क्या है? उजानी बांध और मेलघाट टाइगर रिजर्व स्थित है। मेलघाट पूछता जाता है, बाकी ये उजानी भी पूछ लेता है। और प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका महाराष्ट्र है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज यानी चेनाब ब्रिज चर्चा में है। यह किस नदी पर बना है? तो चेनाब ब्रिज आपका चिनाब किस पे बना है? सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी। चिनाब नदी पे बना है। चिनाब नदी पर बना है पुल पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दे लीजिए। एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। किस जिले में पूछता है? रियासी जिले में। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्वालियर, इंदौर, सूरत, नोएडा। तो ये आपका ग्वालियर में। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि हाल फिलहाल में कौन सी कंपनी ने अपने 299 वाले प्लान को बंद कर दिया है? तो ये एयरटेल है। पूछ सकता है, इस वजह से बता दे रहा हूँ। तो एयरटेल ने 299 वाले प्लान को कम्प्लीटली बंद कर दिया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश कहाँ गया? तो ये आपका ग्वालियर में है। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है। इसकी यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चुना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो ग्वालियर को मिली है। किसी पेपर में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, शायद आरओ में आया था कि पुलिस में आया था। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने पानी के नीचे संचार यानी अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए स्वदेशी ऑप्टिकल मोडेम विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है। तो आईआईटी मद्रास ने रक्षा और समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी विकसित किया है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं फिर से वही चीज़ें। कहेंगे आपको लगता हो कि बार बार वही चीज़ें क्यों लेते हैं? इसलिए लेता हूँ ताकि आप रिवीजन हो जाए आपका। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए रेडियो कलर पहनाने की योजना शुरू की है। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया है। ये इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए आपको याद किए बिना 10 मिनट में बहुत चीज़ें याद हो जाएँ। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया है। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने जीता है। भारत चीन सीमा व्यापार फिर से नाथुला दर्रा सिक्किम से शुरू हुआ है। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी रिवीजन हो गई अभी तक जितना आपने हमसे पढ़ा है। अब आज के स्टेट में हम उत्तर प्रदेश को कवर करने जा रहे हैं। डेली एक स्टेट भी लेते हैं, तो इसमें आज हमने यूपी को कवर किया है। यूपी राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी किनारे स्थित है। 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया। इसके पहले इलाहाबाद था। मुख्य सीएम है आपकी योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु है बारहसिंघा। पक्षी है सारस क्रौंच। पुष्प है आपका पलाश। वृक्ष है राजकीय अशोक। और प्रमुख लोक नृत्य कथक है शास्त्रीय नृत्य में, और चरकुला ब्रज क्षेत्र में, और डेढ़िया अवध क्षेत्र में। ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? दुधवा नेशनल पार्क है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। लखीमपुर खीरी से होते हुए इधर पूरे जितने भी आपके हैं।
कृषि में नंबर 1 किस में है? गन्ना में नंबर 1 है, गेहूँ में है, दूध में है, आलू में है, सब्जी में है और कुल खाद्यान्न में भी यूपी आपका नंबर 1 है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग लखनऊ में है। देश की पहली नाइट सफारी कुकरेल लखनऊ में है। इसी के साथ आपका एक करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके क्विक रिवीजन के साथ समाप्त हुआ। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। देख रहे हैं 10 मिनट 22 सेकंड हुए। 10 मिनट 22 सेकंड में हमने वो चीज़ तैयार करा दिया कि जो लोग घंटों घंटों वीडियो बनाते हैं करंट अफेयर का, तब आपका तैयार होता है। और 10 मिनट से ज़्यादा टाइम आप रील देखने में, स्क्रॉल करने में ख़राब कर देते हैं। टाइम की यूटिलाइज़ करिए, कंटिन्यू क्लास पे आइए, अपने साथियों को भी शेयर करिए ताकि देखिए रिस्पांस अच्छा मिले, ताकि हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगे। आप वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, साथ ही साथ कमेंट कर दिया करिए। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलता रहे। आप व्हाट्सअप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका PDF भी मिल जाएगा। और ये वीडियो आपका PCS एग्ज़ाम, RO, HEO, BEO, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, TGT, PGT, PRT, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, UP SSC पेट, जितने भी एग्ज़ाम हैं सब एग्ज़ाम के लिए आपका रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, आई लव यू।